अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 5F शुरू करेंगे और ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पे आपके बहुत सारे प्रश्न हल होते हैं और आगे की जो दूसरी अभ्यासें हैं जो इससे संबंधित नहीं है उनमें भी इन नियमों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये समझ लीजिए कि बीजगणित में ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है इसका कि दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि पहले में पहला a प्लस b बराबर 8 और ab बराबर 15, यानी कि हमें a और b दो पूर्णांक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ें तो 8 आ जाए और उनकी अगर गुणा करें तो 15 आ जाए। इससे संबंधित कुछ बिल्कुल मूलभूत नियम समझ लीजिए सब बच्चे। देखिए पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं या नहीं होते? तो हमें धन पूर्णांक लेना है, ऋण पूर्णांक लेना है, एक धन लेना है, एक ऋण लेना है, ये कैसे मालूम चलेगा? सबसे पहले हमें ये मालूम लेने कौन से हैं। अगर हमें यही ना मालूम हो कि जो हमें पूर्णांक a और b लेने हैं वो धनात्मक होने चाहिए, वो ऋणात्मक होने चाहिए, या वो दोनों ही अलग अलग चिन्हों के होने चाहिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होना चाहिए, तो पहले इसका तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है। कैसे पहचानेंगे ये हम देखेंगे। यहां पर ये जो गुणनफल आया है इन दोनों का, ये धनात्मक है या ऋणात्मक? कैसा है? तो गुणनफल धनात्मक कब आता है? जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं। पहली बात स्पष्ट हो गई कि जो दो पूर्णांक a और b होंगे वो दोनों समान चिन्ह के होंगे, चाहे दोनों धनात्मक हो और चाहे दोनों ऋणात्मक। पहली बात स्पष्ट हो गई। अब बात यह है कि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक। तो अगर दोनों ऋणात्मक होंगे तो उनका योगफल धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? और दोनों धनात्मक होंगे तो उनका योगफल कैसा आएगा? धनात्मक। आप देखो इनका योगफल कैसा आया है, धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। इसका मतलब जो दो पूर्णांक a और b होंगे दोनों ही समान चिन्ह के होंगे और दोनों ही कैसे होंगे? धनात्मक। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई? नहीं समझ में आया? बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों एक से चिन्ह के होंगे और वो एक सा चिन्ह भी कौन सा होगा? धनात्मक। बात क्लियर हुई? अगर ये ऋणात्मक होता, मैं अब यहां पर केवल लिखता हूं ए भी जो है वो ऋणात्मक होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग चिन्ह के होंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह के। और यहां लिखा होता प्लस का, इसका मतलब प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा। यही तो पहचान है भाई, प्लस वाला बड़ा होगा तभी तो उसमें से घटाएंगे तो छोटा वाला तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये हमें पहचानना होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग। और अगर समान चिन्ह के हैं तो चिन्ह क्या है, और ऋणात्मक अगर अलग अलग चिन्ह के हैं तो बड़े का चिन्ह कौन सा है और छोटे का चिन्ह कौन सा। इतनी बातें स्पष्ट हो गई? ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए फिर से कि जो गुणनफल आना है वो अगर धनात्मक है तो दोनों समान चिन्ह के हैं, और यहां से पहचानेंगे कि उनके चिन्ह कैसे हैं, कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी। अब हम इस पे बात करते हैं। अब उन पूर्णांकों को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने का तरीका यह है, जो गुणनफल है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या करिए? इसके 15 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए। बताओ, 2 से विभाजित होता है? 3 से? चलिए, 3 पंजे और 5 एकम। तो इसको हम लिखेंगे अगर गुणा के रूप में तो 3 गुणा 5 गुणा 1। एक जरूर लिखना है, ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अंत में एक जरूर लिखना। अब हमें इसके लिए 2 टुकड़ों में बांटना है, ऐसे 2 टुकड़े जिनको जोड़ें तो कितना आ जाए? 8। देखिए, एक टुकड़ा हुआ 3 और एक हुआ 5 एकम 5। 3 और 5, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ?
इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि हमारा ए बराबर कितना हो गया, हाँ? एक संख्या ए हुई और एक संख्या बी। ए का मान कितना आ गया और बी का मान कितना आ गया। देखिए इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, इन दोनों की गुणा करिए कितना आएगा। आया थोड़ा समझ में, पहली बार कर रहे हो थोड़ा सा उलझा हुआ लगा होगा। और करते हैं दूसरा, बोलिए क्या है। ए प्लस बी बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर 12 प्लस दोनों प्लस के हैं। अब ये बताइए कि दोनों के चिन्ह एक से होंगे या अलग अलग, यानी कि जोड़ के आएगा। समान चिन्ह का मतलब जोड़ के आएगा, समान चिन्ह के होंगे। और दोनों धनात्मक होंगे या ऋणात्मक, क्योंकि ये भी धनात्मक है तो दोनों ही धनात्मक होंगे। धनात्मक का ही तो जोड़ धनात्मक आएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले, कितने के, 12 के। चलिए कर लेते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। 2 छंग 12, 2 तिया 3 एकम, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। चलिए बनाते हैं, अलग अलग जोड़े बनाते हैं। एक में 2 और बाकी एक में कितना हुआ 2। तो पहला हिस्सा बना 2 और दूसरा हिस्सा क्या बनेगा, इन सबकी गुणा करो कितना आएगा 6 एकम। इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 8, 2 और 6 क्या बना, नहीं बना। चलिए और नया बनाते हैं, ये अलग अलग बनाने पड़ेंगे, एक बार में नहीं आएगा। इन दोनों को बनाइए एक सेट, अब इसका बनाइए ये और ये बनाइए। कितने हुआ, इन दोनों को गुणा करिए कितना आया, और 3 एकम 3, 4 और 3 बना, अभी भी नहीं बना। चलिए अब ये सब एक साथ ले लीजिए और इसको अलग कर दीजिए। अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बनाइए इन सबको करिए गुणा। 12 और इसमें कितना आया, कितना आ गया, बन गया, बना या नहीं बना। ऐसे बनाते हैं। तो ए का मान कितना हो गया 12 और बी का मान कितना हो गया 13, 1। हाँ 13 लिख गए भाई। ए का मान हुआ 12 और बी का मान हुआ 1। आया समझ में, आ रहा है ना। चलिए एक और करके देखते हैं, तीसरा। जब 2-4 सवाल कर लेंगे तो समझ में आने लगेगा आपको धीरे धीरे। बोलो, ए प्लस बी बराबर कितना 1। चलिए और ए बी माइनस के 20। अब बताओ दोनों एक से चिन्ह के होंगे या अलग अलग, यानी कि घटा के आएगा, यानी कि और यहां पर कितना है 1, यानी बड़ी संख्या धनात्मक होगी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ऋणात्मक। अलग अलग चिन्ह के होंगे ये तो तय हो गया। फिर समझ लीजिए अलग अलग चिन्ह के होंगे ये तो तय हो गया यहां से, क्योंकि इनका गुणनफल माइनस का है। गुणनफल माइनस का कब आएगा, जब अलग अलग चिन्ह के होंगे, यानी कि घटा के आएगा। अलग अलग चिन्ह का मतलब क्या हुआ, घटा के आएगा। और कितना लाना है हमें, प्लस का 1, यानी कि बड़ी संख्या धनात्मक होगी। ठीक, चलिए करके देखते हैं। तरीका क्या होगा, किसके गुणनखंड करेंगे अब की बार 20 के। कहां कर लें, यहां कर लें। 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा 5 एकम। देखिए कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। बनाओ सेट, पहला सेट बनाते हैं। 2 इधर ले लिया और बाकी सब एक साथ 2 और कितना बना 2 पंजे 10 एकम 10। अब बड़ी संख्या 10 है, घटा के आना है। 10 में से 2 गया कितना आया, कितना आया, घटा के लाना, ये तो हमें मालूम है। और बड़ी संख्या धनात्मक रखनी है, तो 10 में से 2 गया कितना आया, क्या बना काम। अगला सेट बताओ क्या बनेगा, जल्दी बोलो कोई जना। 2 गुणा 2, हाँ बोलो कितना कितना आया, 4 5, कितना आ गया 1।
कितना आ गया? कितना लाना था हमें? ए बराबर 4। हाँ, ए बराबर कितना आया? चलो, और बी बराबर कितना आया? तो 4 और 5, तो ये तो दोनों धनात्मक हो गए। एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक, ये पहले तय हो गया था हम लोगों का। तो सवाल ये है कि a प्लस का होगा या b प्लस का होगा। तो जो बड़ी संख्या है वो प्लस की होगी और छोटी संख्या, क्योंकि हमें प्लस का लाना है। तो किसको माइनस का करें हम? 4 को। 4 हो गया आपका, यहां पे मिटा के लिख देता हूं -4। ऐसे होगा। आप a बराबर -4, b बराबर 5 भी लिख सकते हैं और उत्तर में आपका उल्टा भी हो सकता है, a बराबर 5 और b बराबर -4। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो पूर्णांक है, चाहे a का मान ये लिख दो, चाहे a का मान ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आ गई बात समझ में? आया? अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? कर लोगे? चलो एक और कर दें, थोड़ा और। सही है? कितने सवाल हैं इसमें? बहुत हैं। चलो भाई बताओ, अनामिका कौन सा करके दिखाएं? बताओ। अनामिका जो कही वही कर देंगे, जल्दी बोल। आज अनामिका का भी कहना मान ही ले। चौथो ही कर रहे हैं। लो भैया, चौथा ही कर दे रहे हैं। बोलो, a प्लस बी बराबर -5। चलिए, और ए बी बराबर, आप बताओ। पहली बात, जो ए बी होंगे वो समान चिन्ह के होंगे या अलग अलग? क्योंकि ए बी का गुणनफल धनात्मक आया है। अब होंगे समान चिन्ह के, अब वो दोनों धनात्मक होंगे या ऋणात्मक? तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक? क्योंकि उनका जोड़ ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए संख्याएं कैसी होंगी? ऋणात्मक। अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे? 4 के। कहां कर लें बेटा? यहां कर लें। चलो भैया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी मेरा 2 × 2 × 1 बराबर, हाँ चलिए पहले सेट में क्या होना है? 2 और 2, कितना आ गया? दोनों को जोड़ा तो आ गया? नहीं। चलिए अब क्या बनाएंगे? इनको एक साथ, इनको एक साथ, 4, 1। दोनों को जोड़ा कितना आ गया? आ गया? तो बताओ a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा? 1। सही है? -4 होगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक आने। ये तो हम पहले ही देखो, चिन्हों में अगर गड़बड़ करोगे कभी सवाल सही नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया है, जब से छठे से आप पढ़ रहे हो तब से कह रहा हूं, सबसे पहले चिन्ह देखो, चिन्ह फिर अंक फिर बीज, इसी पे तो आते हैं हम लोग। आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, चिन्ह नहीं देखोगे ये सवाल कभी हल नहीं कर पाओगे। ये दोनों काय के आने थे? माइनस के आने थे। आपने चिन्ह नहीं बोला, इसका मतलब कैसे होगा वो? धनात्मक। जब चिन्ह नहीं बोलते तो धनात्मक हो जाता है। 4 काय का आएगा ये, और 1 काय का आएगा, तभी तो दोनों जुड़ेंगे, तभी तो दोनों जुड़ेंगे। -4 में -1 जोड़ा कितना आ गया? -का। ये तो छठे से सीखते हुए आ रहे हो बेटा, चिन्हों का ध्यान सबसे ज्यादा रखो। ये सवाल उतार लीजिए, आगे के सवाल कर लीजिए, जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना।